Brought to you by ITIL. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 28 फरवरी को जब ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल ने बमबारी की एक ख़ास बिल्डिंग में, तब यह खबर आई थी कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की उसमें मौत हो गई। इसके अलावा उनके कई और रिश्तेदार भी थे और बहुत सारे इराकी बल्कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के भी कमांडर थे। उनकी मौत के एक हफ्ते के बाद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के दूसरे नंबर के बेटे मुज्तबा ख़ामेनी को ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया। यानी अब उनके नाम के साथ ये जुड़ेगा आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी। करीब एक हफ्ते पहले उनका चुनाव हुआ। मौत से पहले खुद ख़ामेनी ने 3 ऐसे अपने उत्तराधिकारियों के नाम आगे बढ़ाए थे और उनमें यह था कि बाकी जो उनकी अपनी एक पूरी कमेटी है उसमें से जो मेजॉरिटी से वोटिंग होगी उनमें अगला सर्वोच्च नेता या सुप्रीम लीडर तय होगा। तो उनकी मौत के बाद ये कमेटी बैठी और इन सभी ने आयतुल्लाह ख़ामेनी के दूसरे नंबर के बेटे मुज्तबा ख़ामेनी को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर यानी सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है जब ईरान के सर्वोच्च नेता का चुनाव हो चुका। ख़ामेनी के बेटे मुज्तबा ख़ामेनी को चुन लिया गया। लेकिन पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा ज़ोरों पर थी कि पिछले एक हफ्ते से या बल्कि 28 फरवरी के बाद से आज 13 मार्च है, पिछले 13 दिनों में मुज्तबा ख़ामेनी का न किसी ने ऑडियो सुना, न उनका वीडियो देखा, न वो किसी प्लेटफॉर्म पर सामने आए, कहीं नहीं देखा गया। जब उन्हें चुना गया उसके बाद ये ईरान की नेशनल टीवी ने ऐलान किया था कि वो अपना एक बयान देने के लिए सामने आएंगे। फिर ये बयान टल गया। फिर ये हुआ कि एक दिन बाद वो भी टल गया और इसके बाद से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। अब सवाल ये है कि क्या उस 28 फरवरी के हमले में खुद मुज्तबा ख़ामेनी भी घायल हो गए? इस हमले में आयतुल्लाह ख़ामेनी के अलावा उनकी बीवी और उनके इस बेटे मुज्तबा ख़ामेनी की खुद अपनी बीवी की भी मौत हो गई, उनकी बहन की भी, उनके बच्चों की भी। तो अब ये जो खबर आ रही है वो ये कि मुज्तबा ख़ामेनी के साथ क्या हुआ। ईरान की सरकारी टीवी ने आज पहली बार मुज्तबा ख़ामेनी का स्टेटमेंट पढ़ा, जारी किया और इसका ऐलान किया गया था। तो हर एक को उम्मीद थी कि शायद मुज्तबा ख़ामेनी खुद सामने आएंगे, उनकी आवाज़ सुनाई देगी या उनकी तस्वीर होगी या वो रिकॉर्डेड वीडियो होगा जिसमें वो ईरान की आवाम को संबोधित करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि ईरान के सरकारी टीवी पर अचानक एक एंकर आता है और वो एंकर एक बयान पढ़ता है, एक रिटन स्टेटमेंट, एक लिखित बयान। और ये बयान मुज्तबा ख़ामेनी की तरफ से था, आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी। और इस बयान में जो कुछ लिखा था वो अच्छा खासा लंबा बयान है। जो इसमें बेसिक बातें थी वो ये थी, मुज्तबा ख़ामेनी की तरफ से न्यूज़ एंकर ने यह बयान पढ़ा कि जो मिनाब स्कूल के बच्चों की मौत हुई, जिस स्कूल पर अमेरिका ने बम गिराए, उन बच्चों के खून का बदला लेंगे। जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है जहाँ से 25% तेल और गैस की सप्लाई होती है वो बंद रहेगा। इसके अलावा इस ईरान पर हुए हमले और ईरान में हुई हर मौत का बदला लिया जाएगा। ये सारे बयान थे। इस बयान में उनकी कोई लेटेस्ट तस्वीर भी नहीं थी टीवी पर। पुरानी तस्वीर थी मुज्तबा ख़ामेनी की और एक ग्राफिक्स या फिर एक जो ईरान का झंडा है वो झंडा उसके पीछे था। तो इस बयान के आने के बाद फिर से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया कि मुज्तबा ख़ामेनी की क्या हालत ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं है, या उस बॉम्ब जो गिरा उस हमले में वो भी बुरी तरह घायल हो गए और सामने नहीं आ पाते। इसके बाद ये बातें भी आई कि मुज्तबा ख़ामेनी कोमा में है, उनका एक पैर या शायद दोनों पैर उनके काट दिए गए हैं, उनके पेट और लीवर पर भी मतलब
उस हमले की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान दिया है कि उनके हिसाब से मुज्तबा खामेनी घायल हैं और शायद कोमा में हैं। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इस स्टेटमेंट के बाद ये बात और भी लोगों को सच लगने लगा कि अगर इस सर्वोच्च नेता के चुनाव के बाद भी वो सामने नहीं आ रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है। ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि तभी एक द सन न्यूज़पेपर ने एक रिपोर्ट छापी और इस रिपोर्ट को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है। सन रिपोर्ट ने, जो सन है, उसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि उसने ईरान के अपने एक हाईली सोर्सेस के साथ बात की और बात करने के बाद जो चीज़ें सामने आई वो ये है कि मुज्तबा खामेनी इस वक्त तेहरान के सिना यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के इंसेंटिव केयर यूनिट में एडमिट है। इस पूरे यूनिट की सुरक्षा ज़बरदस्त है। आम लोगों की इजाज़त ही नहीं है कि वहाँ तक वो पहुँच सकें और जिस यूनिट या जिस बिल्डिंग के कोने में उसको भी काफ़ी सुरक्षित रखा गया है। किसी को बताया नहीं गया कि कौन सी वो कंपाउंड है और कौन सा ब्लॉक है। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो द सन ने पब्लिश की है उसके हिसाब से जो ईरान के हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर हैं मोहम्मद रज़ा ज़फ़रगंदी, ये खुद एक टॉप सर्जन है और ये गए उस हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल में, सिना यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इस वक्त मुज्तबा खामेनी भर्ती हैं और वहाँ जाकर उन्होंने मुलाकात की। इतना ही नहीं, ईरान के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं इस वक्त, उन्होंने भी बड़ी खामोशी से और गुपचुप तरीके से इस हॉस्पिटल का दौरा किया और वहाँ जाकर मुज्तबा खामेनी से मुलाकात की। ईरान के एक राजदूत हैं, एम्बेसडर, उन्होंने भी कहा कि उनके पास बाकायदा उन्होंने कोर्ट बयान दिया है कि हाँ, इस हमले में मुज्तबा खामेनी भी घायल हुए, लेकिन उनकी पूरी हालत क्या है नहीं बता सकते। सन रिपोर्ट के हिसाब से जब यह हमला हुआ, उस हमले में मुज्तबा खामेनी भी वहाँ मौजूद थे और उनको गंभीर चोट आई है। चोट ख़ास तौर पर उनके पेट और लीवर, शायद उसे भी डैमेज किया है और जो सोर्सेज हैं उसके हिसाब से उनके एक या दोनों पैर शायद काटने पड़े और इस हमले के बाद से ही लगातार मुज्तबा खामेनी कोमा में है। यहाँ तक कि इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि चूँकि हमले के बाद से कोमा में है और आज 13 तारीख है, इन 13 दिनों में बहुत कुछ हो गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने पलटवार किया, मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बमबारी की, लेकिन चूंकि वो 28 फरवरी की सुबह हमले में घायल हो गए और तब से कोमा में है, इसीलिए शायद मुज्तबा खामेनी को ये पता ही नहीं है कि इस वक्त ईरान जंग लड़ रहा है इजराइल से और अमेरिका से। क्योंकि जब ये हमला हुआ सुबह का वक्त, और पहले यही था कि इजराइल और ईरान के बीच तो लड़ाई चलती रहती है, लेकिन इस जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा है। जो सोर्सेज हैं इस रिपोर्ट के, उनका कहना है कि मुज्तबा खामेनी को ये अभी तक पता ही नहीं है कि पिछले 13 दिनों से ईरान में क्या हो रहा है। यहाँ तक कि उन्हें ये भी पता नहीं है कि उनके फादर यानी कि आयतुल्ला अली खामेनी इस हमले में मारे जा चुके हैं। उन्हें अपनी बीवी, उन्हें अपनी माँ, उन्हें अपनी बहन या उनके बच्चों के मारे जाने की भी कोई खबर नहीं। और तो और मुज्तबा खामेनी को ये भी खबर नहीं है कि आयतुल्ला अली खामेनी की मौत के बाद उन्हें ईरान का सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर चुना गया है। उन्हें यह भी पता नहीं है कि अब उनके नाम के आगे जो लक़ब है, ये मुज्तबा खामेनी से पहले वहाँ के जो सुप्रीम लीडर को जो खिताब दिया जाता आयतुल्ला का, अब ये उनके नाम के आगे लग चुका है। उन्हें ये भी पता नहीं है कि एक वोटिंग हुई और वोटिंग में उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया है। यानी 28 फरवरी से लेकर अभी तक वो कोमा में और उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि अभी हो क्या रहा है। और इस रिपोर्ट के बाद चूँकि अब ईरान की सरकारी टीवी ने उनका बयान पढ़ा, बयान में कोई ऑडियो नहीं, कोई वीडियो नहीं, सिर्फ एक रिटन बयान, और उसमें कोई उनकी ताज़ी तस्वीर नहीं, तो इससे फिर इस रिपोर्ट को और एक तरह से हवा मिली कि शायद ये रिपोर्ट सच है, शायद इसमें घायल है। खुद ट्रंप ने भी कहा कि वो हैं तो जिंदा लेकिन घायल है, और ये भी है कि शायद वो कोमा में है। तो उनकी हेल्थ को लेकर ये खबर आ रही है, लेकिन फिर ईरान जंग कैसे लड़ रहा है?
तो कहते हैं कि 28 फरवरी से पहले जो रिपोर्ट आई है ईरान से, आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को ये पता था कि इजराइल हमला करेगा और इस बार हो सकता है अमेरिका जिस तरीके से ट्रंप बोल रहे थे तो वो भी इस जंग में शामिल होगा। तो उन्होंने इस मीटिंग से पहले जो 28 फरवरी की सुबह होनी थी, जो ईरान के अलग अलग सारे कमांड हैं, जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं, इन सभी को ऑटो पायलट मोड पर जाने के लिए कहा था और ये तक कहा था कि इस हमले में हो सकता है ईरानी टॉप लीडरशिप ख़त्म हो जाए। कई बार कई लोगों ने, सलाहकारों ने उनसे कहा कि अगर ये हमला होता है आप किसी बंकर में या कहीं और चले जाएं ताकि आप बचे रहें। पर ख़ामेनी ने कहा था कि मैं ईरान की जनता के साथ गद्दारी नहीं करूँगा, मैं कहीं छुपूंगा नहीं, अगर हमला होगा तो शहीद हो जाऊँगा लेकिन भागूंगा नहीं। बट उन्होंने उसी वक्त इस पूरे सिस्टम को ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया था कि कौन कब क्या करेगा। और इसीलिए पिछले 13 दिनों से जब खुद सुप्रीम लीडर नहीं है, जिन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया वो खुद कोमा में है, फिर भी ईरान ये लगातार जंग जारी रखे हुआ है। जो मुस्तफ़ा ख़ामेनी है ये उसी जगह पैदा हुए जहाँ इनके वालिद यानी कि आयतुल्लाह अली ख़ामेनी पैदा हुए थे। ईरान इराक़ की जब जंग हुई 1980 से 88 तक 8 सालों में, ये पहली ऐसी जंग थी जिसमें मुस्तफ़ा ईरान की तरफ से लड़े थे। हालांकि 30 साल तक, बल्कि कहते हैं कि 30 साल में उन्होंने मदरसा जाकर तालीम ली, उससे पहले धार्मिक तालीम नहीं ली, क्योंकि शायद कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी सुप्रीम लीडर बनूंगा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीता, आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के वो सबसे भरोसेमंद बन गए और कहते हैं कि जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड है उसके भी वो बड़े क्लोज रहे और जो IRGC में जितने भी जनरल या कमांडर हैं उनके भी बहुत ख़ास हैं। ख़ामेनी के अलावा उन्हीं के डायरेक्शन या ऑर्डर को भी वो लोग मानते थे। हालांकि हमेशा बहुत पर्दे के पीछे रहने वाले ये शख्स, और एक शख्स ने यह भी कहा है कि असल में ये ईरान के सलमान हैं, जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, क्योंकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भी सऊदी सिस्टम में सख्ती तो किए हुए हैं लेकिन वहाँ की जनता को, आवाम को बहुत सारी छूट दी है जो पहले की सऊदी मतलब जो शाही सिस्टम चला रहा उसमें नहीं थी। जैसे वहाँ की महिलाओं को अब ड्राइविंग की भी आज़ादी मिल गई है। तो कहा जाता है कि जो बिन सलमान है सऊदी के क्राउन प्रिंस, उसका ईरानी वर्जन है मुज्तबा ख़ामेनी। ये एक साथ लोगों को उसकी सामाजिक आज़ादी भी देने के पक्षधर में है, और अगर ये रिपोर्ट गलत है और आने वाले वक्त में वो सामने आते हैं, सब कुछ सही होता है, तो शायद ये भी है कि ईरान की जनता में एक्सेप्टेंस भी उनका बढ़ेगा। लेकिन अभी की खबर अच्छी नहीं है, और वो इसलिए है कि वहाँ के जो एम्बेसडर हैं, वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन सभी की तरफ से छन छन कर यही रिपोर्ट आ रही है कि सिना यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल तेहरान में वो एडमिट हैं, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन एक पैर या दोनों पैर काटने की बातें हैं या लीवर डैमेज होने की बात, पेट पे ज़्यादा चोट की बातें, ये सोर्सेस के हवाले से है जो सन ने छापी है और जिसे पूरी दुनिया की मीडिया और यहाँ तक कि ट्रंप ने भी इसी को कोट किया है। तब इसमें कितनी सच्चाई है? अगर आने वाले कुछ दिनों में मुस्तफ़ा ख़ामेनी सामने आते हैं तो इन सारी अफवाहों को विराम लग जाएगा, और नहीं जितना दिन बीतता है तो फिर मुश्किल होगी। और वैसे भी इस वक्त जिस हालात से ईरान दो चार है, जंग जारी है, मिडिल ईस्ट के देश भी ख़िलाफ़ हो गए हैं क्योंकि इनके देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं, तो उसको लेकर और हॉर्मुज की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि इस वक्त ईरान को एक सुप्रीम लीडर और उसके गाइडेंस की ज़रूरत है, और अगर ये लंबा खींचा तो मालूम नहीं फिर किसी और सुप्रीम लीडर की तैनाती होती है या फिर ईरान की हुकूमत क्या करती है। कुछ दिनों के बाद ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। इस बीच ईरान से ये भी खबर आ रही है कि जिस तरीके से ख़ामेनी की मौत हुई और उस लोकेशन पर जहाँ 28 फरवरी की सुबह मीटिंग थी, कोई ना कोई भेदिया या जासूस था जिसकी वजह से ये खबर इजराइल और अमेरिका तक पहुँची, और ये पूरी मीटिंग और सुरक्षा की जिम्मेदारी जो आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की थी वो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की थी। तो अब भी शक है कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में कोई ना कोई या तो मोसाद का एजेंट है या CIA का एजेंट है। इसी वजह से इस हमले और इस हमले में मारे गए तमाम लोगों के बाद
अब ये तय हुआ है कि जो नए सुप्रीम लीडर चुने गए हैं, यानी आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई, उनकी सुरक्षा और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी IRGC नहीं करेगी, बल्कि एक नोपो है। नोपो एक वहाँ का एंटी टेरर सेल है। इसी नोपो फोर्स की एक ख़ास यूनिट के ज़िम्मे अब मुज्तबा खामनेई की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। और कहते हैं कि कोशिश ये की जा रही है कि जो IRGC यानी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, उसके जो कमांडर, ये जो पुरानी टीम थी जो पुराने सुप्रीम लीडर की सुरक्षा में तैनात थी, उसे इससे अलग रखा जाए। क्योंकि इस बीच इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि ईरान में वो चाहते हैं कि ऐसी हुकूमत हो जो फ्रेंडली हो। जाहिर सी बात है, उसी के लिए सब हमला हो रहा है। तो अगर खामनेई के बेटे को ही ये सत्ता सौंपी जाती है तो फिर इजराइल सीधे सीधे धमकी तो देगा। और वही नेतन्याहू ने कहा कि हम इस लीडरशिप को नहीं मानेंगे। हालांकि यह दूसरे देश के अंदर सीधे सीधे दखल अंदाजी है, लेकिन इसी दखल अंदाजी के चक्कर में तो इजराइल और अमेरिका ये सारी हरकतें कर रहा है। तो खैर, जो भी मुज्तबा खामनेई के बारे में अपडेट होगी आने वाले दिनों में, वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।